हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने हज़रत अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब का एक वाक़या बताना चाहता हूँ। उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं कल इंस्टाग्राम मैंने ओपन किया तो वहाँ पे मैं क्या देखता हूँ कि इतनी बेहयाई फैली हुई है कि मैं आपके सामने बयान भी नहीं कर सकता। मेरे भाई, जिस तरह के आजकल हम माशरे में बेहयाई आम होती जा रही है, उसका कोई हमें अंदाज़ा नहीं, दिन पर दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। मैं बताऊं कि मैं लड़का होकर के भी उस तरह के कपड़े नहीं पहन सकता जिस तरह के आजकल के लड़कियां पहनकर वीडियो बनाती हैं पब्लिक प्लेस पर। मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा हूं, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि हम में से हर कोई चाहता है कि उसकी औलाद, क्या मुआशरा नेक साले हो, हर कोई चाहता है। लेकिन कैसे? आजकल हम ही बेहयाई को फैलाए हुए हैं, फाशी में मुब्तला हैं। तो कैसे हमारी औलादें, हमारी नस्लें कैसे ये सबसे दूर हो? मेरे भाई, अगर हम चाहते हैं कि ये सबसे हमारी औलादें नेक हो, नेक साले हो, तो हमें चाहिए कि ये सब बुरी चीज़ों को छोड़ दें, अल्लाह से तौबा करें। तो मैं आपको बता रहा था हज़रत अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब का वाक़या। उनके वालिद साहब कहीं सफ़र पे जा रहे थे, तो जंगल में जब पहुँचे तो काफ़ी दिनों का फाका था। तो वो नदी के किनारे जब पहुँचे वज़ू करने के लिए, तो वज़ू कर रहे थे, उनके सामने एक की तरफ से एक सेब बहता हुआ आया। तो उन्होंने, काफ़ी भूख की शिद्दत थी, तो उन्होंने उठाया सेब को और खा लिया। जब खाया तो जब मैदे में उनके गया तो उनको कुछ राहत मिली। तो वो एक बार सोचने लगे कि मैंने ये क्या कर दिया, ये तो मेरी मिल्कियत थे ही नहीं और मैंने इसे खा लिया। तो वो अल्लाह के सामने रोने लगे, गिड़ाने लगे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दी। फिर उन्हें ख्याल आया, ये तो हुकूकुल्लाह का मसला है ही नहीं, ये तो हुकूकुल इबाद का है। किसी ने फल लगाया होगा, वो गिर के आ गया, उसका मैंने खा लिया। तो वो सोचने लगे। तो फिर रास्ते से उठे, जिस रास्ते से सेब आ रहा था उस रास्ते पर चल पड़े। चलते चलते काफ़ी मील तक जब वो चले तो वो देखते हैं कि एक बाग में उसका जो सेब का पेड़ था, उसका डाली नदी के किनारे लगा रहा था। तो उन्होंने सोचा हो ना हो इसी पेड़ से टूटा हुआ फल होगा वो। तो बाग के मालिक को खोजने के लिए चल पड़े। जब बाग के मालिक के पास पहुँचे तो बाग के मालिक से कहने लगे कि हुजूर, मैंने आपका एक सेब खा लिया है, जो आप मुझे माफ़ कर दें। तो बाग के मालिक ने देखा कि एक सेब के लिए माफ़ी इतनी, तो वो कहने लगे कि मैं तो माफ़ कर दूंगा, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। तो उन्होंने कहा, बताइए क्या शर्त है? तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ तुम्हें काम करना होगा, मुलाजमत करनी होगी। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे माफ़ कर देंगे? तो उन्होंने कहा हाँ, माफ़ कर देंगे हम। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो बताइए दूसरी शर्त क्या है आपकी? तो बाग के मालिक ने कहा कि हम दूसरी शर्त बाद में बताएंगे। तो वो काफ़ी अरसे तक के उनके साथ काम करने लगे, करते करते काफ़ी अरसा गुजर गया। तो बाग के मालिक के पास उनके मेहमान जब आए तो उन्होंने कहा कि जाओ, जा करके उनसे कहा कि फल तोड़ के लाओ। जब वो फल तोड़ने गए तो काफ़ी कच्चे पक्के सारे मिक्स फल थे, सब तोड़ ताड़ के चले आए। उनके सामने जब पेश किया तो बाग के मालिक ने कहा कि इतनी अरसा गुजर गया, अभी तक तुम्हें कच्चे फल और पक्के फल में समझ नहीं हुई? तो उन्होंने कहा कि हुजूर, आप कसम ले लें कि मैंने उस पेड़ की तरफ नज़र उठा करके भी एक बार नहीं देखा। उस दिन से मैंने देखा था, एक सेब की वजह से मैं इतनी सजाएं काट रहा हूँ। ऐसा ना हो कि दूसरी फल की वजह से मुसलसल सजाएं काटता रहूँ। फिर बाग के मालिक ने कहा कि मेरी दूसरी शर्त यह है कि मेरी एक बेटी है, उससे तुम्हें शादी करनी होगी। लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, मेरी बेटी आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, हाथों से लूली है, पैरों से लंगड़ी है और मुँह से ज़ुबान से गूंगी है। तो वो आदमी कहने लगे, क्या आप मुझे माफ़ कर देंगे? तो उन्होंने, बाग के मालिक ने कहा हाँ, माफ़ कर देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम शादी करने के लिए तैयार हैं। मेरे भाई, सोचो कि एक फल की वजह से वो कितनी सारी ये कर रहे हैं, वो
تو بہرحال وہ شادی ہو گئی. جب وہ کمرے میں جب پہنچے, جب نوک کیا تو سلام کیا تو وہاں سے جواب آیا. جب وہ دیکھیں وہ کہ یہ خوبصورت لڑکی حسین و جمیل ان کے کمرے میں ہے, جب وہ دیکھیں وہ ترت کمرے کی طرف سے بھاگے, باغ کے مالک کے پاس جا پہنچے, جا کر کہنے لگے کہ میں نے ایک سیب کی وجہ سے اتنی سزائیں کاٹی, اب یہ گناہ مجھ سے ہو جا تو کتنی میں اپنے آپ کو معاف کر پاؤں گا. تو باغ کے مالک نے کہا کہ نہیں, یہ تمہاری ہی بیوی ہے, یہ تمہاری ہی بیوی ہے. تو وہ کہنے لگے یہ تو آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے بھی, پیروں سے چل سکتی ہے, زبان سے بول سکتی ہے, کانوں سے سن سکتی ہے. تو باغ کے مالک نے کہا میں نے اسے آنکھوں سے اندھی اس لیے کہا کیونکہ اس نے کبھی بھی حرام چیز کی طرف نہیں دیکھا, ہاتھوں سے لولی اس لیے کہا کیوں کبھی بھی اس کے ہاتھ حرام کی طرف نہیں بڑھے, پیروں سے لنگڑی اس لیے کہا کیونکہ اس کے قدم کبھی حرام کی طرف نہیں گئے, کانوں سے بہری اس لیے کہا کیونکہ کبھی بھی اس نے کسی غیر محرم کی آواز نہیں سنی, زبان سے گونگی اس لیے کہا کیونکہ کبھی بھی اس کے زبان سے حرام چیز نہیں نکلی. میرے بھائی, جب ایسے متقی لوگ, جب ایسے تقوی والے لوگ جب ملتے ہیں تب جا کر کے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اولادیں اس دنیا میں آتی ہیں میرے بھائی. اور ہم لوگ جب برائی کی طرف بڑھیں گے تو ہماری نسلیں, ہماری اولادیں بہائی کی طرف بڑھے گی, اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے میرے بھائی. اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں نیک صالح ہوں, ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں حضرت نور الدین جنگی جیسے پیدا ہوں. تو کیسے میرے بھائی, ہم لوگ خود سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں آج کے وقت میں, کس طرح سے بے حیائی عام کرتے جا رہے ہیں. اس میں کوئی غیر کم نہیں بولیں گے, ہم خود اس سب میں مبتلا ہیں. تو ہم لوگ کو چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو سدھاریں. یہ سب ویڈیو وغیرہ جو بناتے ہیں ہم لوگ, جو بے وجہ بے حیائی کے سوا کچھ نہیں, گناہ کے سوا کچھ نہیں, ہم لوگ یہ سب سے بچیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک صالح بنائے, ہماری اولادوں کو بھی نیک صالح بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے, آمین. پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں فرینڈس. تو شکریہ آپ سب کا ویڈیو دیکھنے کے لیے.